जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चीते की चाल, बाज की नज़र और विद्यार्थी की पढ़ाई पर कभी संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी टॉप कर सकते हैं। तो हम पिछले वीडियो में देखिए श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा दिए हैं। निगबन बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये हर साल एग्जाम में फंसता है ये प्रश्न। ठीक है, तो आज हम बताएंगे समांतर श्रेणी का निगबन कैसे होता है, समांतर श्रेणी का निगबन। ठीक है, तो हम पिछली वीडियो में जाकर, जो नहीं देखे हैं पिछली वीडियो में जाकर वॉच करें। ठीक है, तो पहली वीडियो बता दिए हैं ये श्रेणी क्रम संयोजन का निगबन कि कैसे सूत्र निगबन होता है, सूत्र क्या होता है, समांतर का सूत्र कैसे निगबन होता है। ठीक है, तो उसको जो है पढ़ लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च में ही पेपर में छपने वाला है। ठीक है, ये हर साल जो है 5-5 नंबर के आता है दीर्घ प्रश्न में। ठीक है, तो एक अच्छा 10 के लिए है, साइंस है। ठीक है, तो देखिए ये है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र का निगबन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम, ये हेडिंग है, इतना लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, इतना थोड़ा सा पॉइंट तुम्हें याद करना पड़ेगा, और निगबन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है समांतर क्रम का सूत्र का निगबन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्र ये है, चित्र तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन का वो है, चित्र है। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, माना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना यहाँ पे जो प्रतिरोध है R1 R2 R3, तो इसमें लिखना पड़ेगा R1, R2 व R3 ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्रमशः यहाँ पे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये जो है, जो प्रतिरोध है इस कौन से क्रम में जुड़े हैं, ये जो है समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट होता है। तो इसी को हमें निगबन करना है। ठीक, इसी से हमें निगबन करना है। ठीक है, हमें सूत्र प्राप्त करना है। तो देखिए लास्ट में कैसे हम इसे कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो देखिए माना R1 R2 R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसमें बहने वाली इसमें बहने वाली वैद्युत धाराएं क्रमशः, इसमें भी क्रमशः है, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 I3। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देंगे बहने वाली वैद्युत धाराएं क्रमशः, यहाँ पे लिख लो I1, I2 व I3 है। तो यहाँ पे तो लिखेंगे, तो ओम के नियमानुसार चलेंगे। ठीक है, ओम का सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I होता है। ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, विभवांतर है, V क्या है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये धारा है, बहने वाली विद्युत धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसे धारा निकालना है। ठीक है, बहने वाली विद्युत धारा निकालना है। ठीक है, तो इसमें जब I का मान निकालेंगे तो जो R है यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I जब निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या कर लेंगे, इसे I1 मान लेंगे, यहीं पे I2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट समीकरण, यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे अगेन में, चलेंगे अगेन हल करेंगे। यहाँ पे अगेन में क्या बनेगा, जहां पे I1 है वहां पे I2 हो जाएगा, जहां पे I1 है वहां पे I2 हो जाएगा। I2 बराबर V/R2 हो जाएगा। यहाँ पे मान लेंगे सेकेंड समीकरण, यहाँ पे मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे अब सिमिलरली अगर हम देखेंगे,
सिमिलरली अगेन तो यहाँ पे चलेंगे सिमिलरली अगेन में, तो यहाँ पे सीधा I2 की स्थान पे क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा और बराबर V/R3 हो जाएगा। ठीक है, समझ लो यहाँ तुम्हारा 5 नंबर पक्का मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे अगर कोई पढ़ के जाएगा एक बार 100% मिल जाएगा, क्योंकि इतना याद करना थोड़ा सा बहुत कठिन नहीं है, एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल है। चित्र थोड़ा सा एकदम देखो समांतर कैसे बनता है, सीख लेना आराम से, 2 बार बनाओगे एकदम रट जाएगा, क्योंकि चित्र से अकॉर्डिंग तो ये बनता है। जब ये बनेगा इसे हम 100% समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सूत्र रखो प्रतिरोध का, फिर ओम का सूत्र लगाओ, फिर यहाँ पर छंद के I की निकाल लो, यहाँ पे R2 रख दीजिए। सिमिलरली अगर वहां जहाँ पे I1 था वहां I2 कर दीजिए, यहाँ पे R1 था, सॉरी यहाँ पे R2 किए थे ना, यहाँ पे R1 भी रहेगा, यहाँ पे R1 रहेगा, जहाँ पे R1 था वहां पे 2 लगा दो, सेकंड इक्वेशन बन गया। सिमिलरली अगर दिखाएंगे ठीक इसी प्रकार चलेगा अगला इक्वेशन में, जहाँ पे I2 था वहां पे 3 हो जाएगा, सेकंड थर्ड समीकरण बन गया। तभी तीनों समीकरण को जोड़ लो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एंड, ये एंड है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड समीकरण एंड थर्ड समीकरण। ठीक है, थर्ड समीकरण को आपस में जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, पहले सीधा पहले साइड से, पहले राइट से जोड़िए, फिर लेफ्ट से जोड़िए। पहले I1 I2 I3 जोड़ लीजिए, पहले जैसे I1 है इस साइड में जोड़िए, फिर इस साइड जोड़िए, फिर इस साइड जोड़िए। ठीक है, रख लीजिए इकट्ठे में। यहाँ पे पहले क्या निकल गया, I1 निकल गया था, फिर I2 निकल के आया था, I2 प्लस का I3 निकल के आया है, P बराबर उस साइड में क्या निकल गया, V/R1 निकल आया है, यहाँ पे लिख लो V/R1 और प्लस का V/R2 हो गया। ठीक है, प्लस का V/R3 हो गया सेम। ठीक, जितने निकल के आएंगे क्या निकल, पहले लेफ्ट रखेंगे, पहले लेफ्ट है फिर राइट रखेंगे, दोनों पक्ष को बराबर करेंगे, रख देंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐड कर लिया, दोनों पक्ष का अलग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे I1 I2 I3 है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिख सकते हो सिंस वी नो दैट, यहाँ कर सकते हो चूंकि यहाँ पे जहाँ पे I1 प्लस का I2 है, ये पे I1 है, यहाँ पे I2 प्लस का I3 जहाँ पे है उसको बना लीजिए कुल धारा। ठीक है, ये अलग अलग धाराएं हैं, ये पहली धारा है, दूसरी धारा है, तीसरी धारा है, तो इसके टोटल धारा निकाल लो। जो टोटल धारा बना लो I, खाली विद्युत धारा क्या I टोटल मान लो, मिला के I1 I2 प्लस का I3 बराबर क्या I के बराबर है। ठीक है, विद्युत धारा मतलब एक ही टोटल, इसकी टोटल धारा क्या I है, तो यहाँ पे टोटल धारा क्या बन गई, यहाँ पे I, यहाँ I रख लीजिए। ठीक है, जब I रखेंगे बराबर, देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा होगा। ठीक है, देखो V क्या सेम है, तो V जो है कॉमन निकाल लेंगे, जो सेम संख्या रहती है उसको कॉमन ले लेते हैं। और जो देखो R1 R2 R3 इसका भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, आगे की ओर, तो इसे कॉमन कभी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, V से कॉमन ले लो यहाँ पे, जब यहाँ V से कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे कॉमन लेंगे ना वहाँ पे एक बचता है। जहाँ मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ से कॉमन लिया जाए तो वहाँ पे जब पूरा कॉमन आता है ना तो वहाँ पे एक बचता है। तो ध्यान करना कि यहाँ पे एक बचेगा, नहीं सोचो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे एक बचता। मान लीजिए फिर यहाँ पे गुणा कराएंगे, फिर वही V पहुंच जाएगा। अगर 0 रख देंगे ना तो उसे 0 हो जाएगा, गुणा कराएंगे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 नहीं बचता, बस यहाँ पे एक बचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/R1 प्लस का 1/R2 हो जाएगा और प्लस का 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोष्टक लगा दो, यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा सकते हो, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई भी कोष्टक लगा दो, मसला कोष्टक, बड़ा कोष्टक रहेगा कोष्टक का। ठीक है, और बड़ा कोष्टक लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब देखो I आ गया है, तो I किसके बराबर, से 2 तरीके से हल कर सकते, चाहे V को इधर पर छंद करो, I/V हो जाएगा। I/V किसके बराबर, 1/R के बराबर होता है, तो 1/R बराबर होगा और 1/R1 प्लस सीधा हो गया ना, सूत्र बन गया ना यहीं पे, क्योंकि इसको ये गुणे में इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो I/V हो जाएगा। तो I/V किसके बराबर होता है, 1/R के बराबर होता है। ठीक है, 1/R बराबर होगा तो 1/R बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डट कर सकते हो, ये इतना लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही पे आंसर हो जाएगा, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका दूसरा इसका तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे आप जानते हो, निश्चित जानते हो कि R बराबर क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे R बराबर V/I। तो देखिए यहाँ पे I दिया ना, तो यहाँ पे I का मान निकालो, यहाँ पे I का मान निकालो यहाँ पे। तो ये जब I का मान निकालेंगे यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझो, भी जब हम I निकाला तो सूत्र क्या बन गया, V/R बन गया ना। तो जहाँ पे I है वहां पे V/R रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे तो I का मान I जो है किसके बराबर है, V/R के बराबर है। तो यहाँ पे रख देंगे V/R रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे V हाई है अपने स्थान पे,
रख दीजिए हमारे सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे कोष्टक बंद कर दो तो यहाँ पे देखो वी भी सेम कट रहा है ना, यहाँ पे देखो अंश है बराबर, जो कोई चीज अगर बराबर वैल्यू है, ठीक है, बीच में बराबर है और वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू जो है बराबर वैल्यू आपस सामने सामने कट जाती है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे सीधा कहाँ आएगा, सीधा इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, जब डिवाइड में आएगा तो ऊपर ऊपर कट जाता है, चाहे यहीं से काट दो चाहे डिवाइड बुलाकर काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक बच्चा, जहाँ काटता वहां एक बचता है, तो यहाँ एक, यहाँ बी करने बी हुआ ना, तो एक बचा, तो यहाँ पे क्या निकल गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यही क्या हुआ श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी सॉरी यहाँ पे समांतर क्रम श्रेणी के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र यहाँ पे निगमन हो गया। आप लिख सकते हो प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, मतलब इसकी हिंदी प्रूव्ड क्या होती है, इति सिद्धम होती है। ठीक है, इसकी हिंदी लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है, तो ये यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जो इसे पढ़कर जाएगा भाई 100% यहाँ बोर्ड एग्जाम में ये टच होगा, मिलेगा। ठीक है, हर साल जाए, अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे उठाकर देख लो, हर साल छपा रहा किसी या तो समांतर श्रेणी या समांतर क्रम संयोजन का या श्रेणी क्रम का संयोजन का, दोनों भाई उसका निगमन आता है दोनों। एक बार एक तो पूछेगा जरूर, चाहे श्रेणी पूछ ले चाहे समांतर पूछ ले। श्रेणी क्रम संयोजन का हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसका सूत्र क्या बनता है श्रेणी की, फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। विशेष सूत्र क्या प्राप्त होता है श्रेणी क्रम का, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 होता है। ठीक है, यही सूत्र उसको निगमन करना है। अब कैसे निगमन करते हो तो और थोड़ा आसान है, एकदम आसान तरीका बताए हैं। ठीक है, वहां एक बार वीडियो को वॉच करें, एकदम सरल तरीके से उसको बताए हुए हैं। ठीक है, तो 100% ये कक्षा 10 में साइंस में आने वाला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे वीडियो के लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।